नमस्ते बच्चों, let's solve this PYQ. This is a simple problem. The value of contour integral around the unit circle C traversed in the anti-clockwise direction is. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होता क्या है? तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल थ्योरम इसका जो सोल्यूशन होगा वो होता है 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू और यहाँ 1/2 पाई आई एज इट इज. तो यहाँ 2 पाई आई से 2 पाई आई हमारा कैंसिल आउट. इस मीन्स इस इंटीग्रल का सोल्यूशन जो हमारा रेसिड्यू आएगा वही होगा. ठीक है, सो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये हमारा एफ जेड है. तो एफ जेड को ना मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करके लिखूंगा मैं जैसे. तो एफ, अच्छा देखो ये आया कैसे. सो हमें पता है cos एच जेड, दिस इज द हाइपरबोलिक फंक्शन. आई होप यू ऑल नो अबाउट इट. सो जेड ओके प्लस e टू द पावर माइनस जेड बाई 2. सिमिलरली अब यहाँ मैं अगर साइन का लिखना चाहूँ एच जेड तो क्या होता है e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर माइनस जेड बाई 2. राइट. सो इसका यूज करूंगा जब मैं यहाँ रख करके और उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, तो आप ट्राई करना इस चीज को ना. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको पता है कि एफ जेड है तो रेसिड्यू निकालने के लिए हमें पोल की जरूरत होती है. अब पोल के लिए हम डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं, तो मैंने भी 0 पुट कर दिया. सो हमारा आ गया e टू द पावर 2z इक्वल टू 3. यहाँ से क्लियर है. ओके, सो z इक्वल टू ln 3/2. इसका आप एंटी लॉग लोगे तो ये आ जाएगा. नाउ लेट्स फाइंड आउट द रेसिड्यू. सो रेसिड्यू के लिए हमें फार्मूला पता है इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए. सिंस ये जो फंक्शन दिया है आप देखो pz बाई qz के फॉर्म में है. ठीक है, तो इस फंक्शन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं. तो इसका रेसिड्यू हम ऐसे निकालते हैं. तो नाउ टू जो pz हमारा एज इट इज हो जाएगा, qz का हमारा एक सिंगल डेरिवेटिव करेंगे. तो आप देखो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा. ठीक है, नाउ अब आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर e टू द पावर माइनस जेड को कॉमन ले लूँ तो हमारा आ जाएगा e टू द पावर 2z प्लस 3. और जो माइनस जेड मैंने कॉमन लिया था वो डिनोमिनेटर में था, फिर अब कहाँ चला जाएगा नॉमिनेटर में. तो नॉमिनेटर में मैंने लिख दिया. नाउ सिंपल हम यहाँ वैल्यू पुट करने वाला है. तो 2 e टू द पावर z की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है. तो मैं एक तो यहाँ लिमिट जैसे ही रखूंगा i इक्वल टू ln 3/2. ये भी रख सकते हैं या हम सिंपल इसका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इजी है यूज करना. तो अगर मैं यहाँ से e टू द पावर z की वैल्यू निकालूं तो √3 होगा ना. तो √3 हो जाएगा ये. और यहाँ e टू द पावर 4z की वैल्यू 9. ओके, और e टू द पावर 2z की वैल्यू 3 दिया हुआ है. राइट. जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -8/√3 और यही आपका रेसिड्यू हो गया. और यही रेसिड्यू आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल होगा. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन.